फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है बिहार के सासाराम के पास में रहने वाले जतिन जी का है। जतिन जी एक बैंक में क्लर्क का काम करते हैं, तो उन्हीं का ये कहानी है। तो कहानी में जाने से पहले दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और साथ में हमारा एक दूसरा चैनल चल रहा है जिसका नाम है हाईवे 33। उस पर भी विजिट कर दें और उसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं हम जतिन जी की कहानी में। मैं हूं दोस्तों जतिन, और मैं एक बैंक में क्लर्क का काम करता हूं और मैं शहर में रहता हूं। शहर से हमारा जो घर है उसकी करीब 1.5-2 घंटा लगता है हमारे गांव में जाने में। एक छोटा सा कस्बा है, उसी के पास में मेरा गांव है। तो हमारे साथ में हमारी वाइफ, बच्चे, माँ कुछ दिनों के लिए आई थी। वैसे भी बाबूजी के पास में रहती थी वो, लेकिन मैं ज़बरदस्ती ले आया कि चलो माँ थोड़ा हमारे पास भी रह लिया करो। बाबूजी तो आते नहीं थे, वो है कि वो गांव छोड़ना नहीं चाहते थे और शहर उनको रास नहीं आता था। तो मैं माँ को ले आया था। बाबूजी चाचा के साथ में अपने घर पे ही थे, वहीं पर गांव में। एक दिन चाचा का फ़ोन आया, करीब रात का 9 बज रहा था और हम खाना खा रहे थे। तभी वो बोले, फ़ोन आया तो मैं उठाया। बोले, जतिन से भैया का तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रहा है। आज डॉक्टर आया था, दवा वो तो दे गया है, लेकिन ये तो दवा भी नहीं खा रहे हैं सही ढंग से और खाना भी नहीं खा रहे हैं। से बेटा तू आ करके इनको ले जा अपने पास ही और उसी शहर में इलाज करा दे। मैं थोड़ा सा चिंतित हो उठा। मम्मी को तो मैं बताया नहीं है कि मम्मी और चिंता में हो जाएगी। मैं अपना वाइफ से सलाह किया कि मैं निकल रहा हूँ अभी, और बाबूजी को मैं सुबह तक लेकर के शहर ही आ जाऊँगा और यहीं पे इलाज कर लेंगे। तो मम्मी से मैं बताया कि मैं कहीं दोस्त के घर जा रहा हूँ। मैं पूरी बात बताया नहीं मम्मी से, छुपा गया और मैं अपने गांव के साइड निकल गया। हाईवे पर चलता रहा। एक जगह हमें दाहिने साइड में मुड़ना था, जो हमारे गांव का कच्चा रोड था। काफ़ी दिन से वो रोड टूटा फूटा था। कच्चा रोड तो बन गया था, कभी ईंट पत्थर से बना देते थे, लेकिन पक्का रोड नहीं बना था। तो उस रोड में कार ले जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कई खड्डे थे जो गाड़ी से टकरा जाते थे। तो कहीं चलो अब कोई नहीं, अब तो जाना ही है कैसे भी करके। और हम उस रोड पर, कच्चे वाले रोड पर मुड़ गए। मुड़ते ही देखा, अरे वाह, वो तो रोड का काम शुरू हो चुका था। रोड बनने का काम स्टार्ट हो गया था और बजरी फजरी का ढेर लगा हुआ था। वो तो रास्ता ही बंद हो गया था। नहीं कि वाह जी वाह, चलो अच्छा हुआ ये रोड बनना शुरू हो गया। फिर मैं सोचा कि अब मैं किधर से जाऊं। आगे 2 किलोमीटर के बाद में एक रास्ता और मुड़ता था जो आकर के इसी रोड में मिल जाता था। लेकिन लोग कहते थे वो जंगल का थोड़ा सा रास्ता था, उसमें करीब आधा 1 किलोमीटर का जंगल था। उसमें भूत प्रेत वास करते हैं। अफवाह थी ये, लेकिन मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था और मैं इस चीज़ से बहुत दूर रहता था, अंधविश्वास से। यानी चलो उसी रोड से, जंगल वाले रोड से चला जाए। लेकिन देखो जी, इंसान के मन में जो वहम रहती है वो कभी ना कभी खुलकर आ जाती है। डर तो मुझे अंदर से लग रहा था। मैं जो सुन रखा था ना बचपन से, वो डर मुझे अंदर था और आज उभर करके बाहर आ रहा था। मैं अंदर से थोड़ा डरा हुआ था कि कहीं सचमुच भूत होंगे तो क्या होगा। मैं अंदर अंदर डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं चल दिया हौसला दिखाते हुए। आगे 2 किलोमीटर के बाद में दाहिने जब मुड़ते ही मैं देखा एक बाइक सवार खड़ा था, अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। बीचों बीच रोड पर खड़ा था। मजबूरन मुझे रुकना पड़ा। तभी वो बाइक सवार आया, भैया आप कहाँ के हो? तो मैंने बोला, अपना गांव का नाम बताया, टोला का।
बोले भैया हम भी तो उसी गांव के हैं और अच्छा हुआ आप मिल गए। भैया मेरा बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा, आप ज़रा देख दोगे ये क्यों नहीं हो रहा है? मैं 1 घंटे से परेशान हूँ यहाँ पर। वो बाइक मैं काफ़ी चलाया था और मुझे उसका नॉलेज था थोड़ा बहुत, यानी कि हाँ हाँ बिल्कुल। और मैं गाड़ी इंजन स्टार्ट लाइट जलता हुआ हैंड ब्रेक खींच करके नीचे उतर गया और वो बाइक को मैं देखने लगा। फॉल्ट मेरे को पकड़ में आ गया। एक ज्वाइंट तार का था जो जिसमें जंग लग गया था शायद, और इसलिए करंट जा नहीं रहा था। अब वही रीज़न था। मैं वो तार छील छाल करके और अच्छी तरह से जोड़ दिया उसको। फिर मैं उस लड़के से पूछा, भैया आपका नाम क्या है? तो बोला विवेक। भैया आप किक मारो, देखो बाइक आपके स्टार्ट हो जानी चाहिए। फिर वो किक मारा, एक आधी किक में बाइक स्टार्ट होगी फुर्र से। और वो लड़का बहुत खुश हुआ, बोला भाई आप तो कमाल के इंजीनियर हो। तो मैं बोला भाई मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं बैंक का क्लर्क हूँ, लेकिन ये बाइक मैं बहुत पहले चलाया था, हमारे पास भी थी, तो थोड़ा बहुत मुझे इसका ज्ञान था। फिर वो बहुत खुश हुआ, बोले भाई साहब आप ये काम करो, ये रास्ता थोड़ा सा ख़तरनाक है। मैं थोड़ा अंदर से डर गया, यानी क्या मतलब आपका? बोला जो आगे चलेंगे ना हम, तो एक जंगल का आता है रोड, दोनों साइड में जंगल है, वो जगह सही नहीं है, उसमें भूत प्रेत का वास है। मैं आगे आगे चल रहा हूँ और आप पीछे पीछे आना। जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप रुकना नहीं, और जब मैं बोल दूँ तो वहाँ खड़ा भी नहीं होना, मेरे पीछे चलते रहना है। मैं सर हिला कर बोला हाँ जी ठीक है। आप वो बोला आप डरना नहीं, मैं हूँ ना आपके साथ में, बस आप हिम्मत से चलते रहो, बाकी मैं देख लूँगा। मैं समझ नहीं पाया कि इंसान है या तांत्रिक है, क्या है। उसमें जिंदा दिली थी, नहीं लग रहा था कि वो कहीं से डर रहा है। और वो आगे चल दिया। चलते चलते जंगल का वो जगह आ गई जहाँ से जंगल स्टार्ट था। तभी हमने देखा कि एक सरकटा हुआ आदमी जंगल के साइड से निकला, काला सा, और उसके सर था ही नहीं, और ऐसे ही दौड़ता हुआ आया और उसके बाइक के आगे खड़ा हो गया। विवेक ने बाइक रोकी और उससे पता नहीं क्या बातें करने लगा। उसका सर तो था नहीं तो सुन कहाँ रहा था। अब मुझे तो शरीर में पूरा झुरझुरी सी होने लगी। अब मैं कभी भूत प्रेत तो देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम का मेरा अनुभव था, और वो भी बिना सर का। कमाल की बात थी। और वो काफ़ी देर से विवेक उससे बातें किए जा रहा था, मतलब लग रहा जैसे आपस में फ्रेंड हो, इस तरह से वो बातें कर रहा था। फिर पता नहीं क्या उससे बात हुई, मेरे शरीर में तो पसीने निकलना शुरू हो गया था। एसी मेरा चालू था गाड़ी का, लेकिन पसीना रुक ही नहीं रहा था, डर के मारे हाथ पैर अलग कांप रहे थे। तभी वो विवेक इशारा किया हाथ से, आ जाओ, और वो सरकटा आदमी फिर जंगल के साइड में चला गया। मैं गाड़ी आगे बढ़ाया, डरते डरते उसके पीछे पीछे चलते रहा। मैं एक जगह और देखा कि एक भेड़िया जैसा बंदा था, शकल सूरत, लेकिन जैसे ही वो रोड पर आया और विवेक ने ऐसे हाथ किया तो फिर वो जंगल के साइड में अंदर चला गया। मतलब विवेक कोई जादूगर था, या काला जादू जानता था, या तांत्रिक था, या ओझा था गांव का। ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। फिर हम वो जंगल पार कर लिए। मैं मन ही मन भगवान का नाम ले रहा था, और डरा हुआ तो बहुत था, इतना डरा हुआ कि अभी भी मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। और मैं विवेक के पीछे पीछे चला जा रहा था। जंगल ख़त्म होने के बाद में अब थोड़ा सा मुझे राहत महसूस हुआ,
और विवेक हाथ देता रहा कि आ जाओ, इशारा कर रहा था। हम चलते जा रहे थे, तभी मुझे गांव की अपनी बस्ती का लाइट दिखाई पड़ा। तब जाके दिल में सुकून हुआ और थोड़ी देर में हम अपने गांव पहुंच गए थे। गांव पहुंचने के बाद हमारे दरवाजे तक तो कार जा नहीं सकती थी। फिर हमने एक खुला हुआ मैदान था हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पर, करीब 200-250 मीटर के आसपास। मैंने गाड़ी वहीं रोक दी। विवेक भी वहीं खड़ा हो गया था। विवेक बोला, भैया आपका तो घर आ गया और आप जाओ अपने घर और मैं चलूँ अपने घर। मैं विवेक से बोला, विवेक भाई आप तो बहुत बड़े जादूगर हो, आप तांत्रिक हो, आपने भूतों को तो ऐसे भगा दिया जैसे आपके दोस्त हो। तो वो हंस के बोला, हाँ भाई दोस्ती तो है हमारे। और बोला, आप जाओ, आप कोई टेंशन नहीं, आप घर पहुंच चुके हो। नहीं भैया दिन में मिलोगे क्या मेरे से कभी? बोला, हाँ कभी मैं मिल लूँगा आपसे, आप टेंशन मत लो। और अपनी वो बाइक स्टार्ट किया, वो वापस गांव के साइड में गलियों में घुस गया। जब तक वो गुजर नहीं गया और लाल बत्ती उसकी पीछे की बंद दिखाई नहीं देनी शुरू हुई, तब तक मैं उधर देखता रहा। फिर मैं अपना कार लॉक करके अपने घर के साइड बढ़ा। जाके दरवाज़ा अपना खटखटाया घर का, तो काफ़ी देर के बाद में चाचा जी निकल के आए। मैंने पैर छुए, बोले, बेटा तुम रात में तो आना नहीं चाहिए था, सुबह में आ जाते। जानते हो कि रास्ता कितना खतरनाक है, और तुम आए किस रोड से? ये अपना वाला रोड तो बंद पड़ा है, उसमें रोड का काम चल रहा है, कहीं तुम जंगल वाले रास्ते से तो नहीं आए? मैं हंस के बोला, हाँ चाचा जी उसी रोड से आया। तुम अकेले आए उस रोड से? वो हैरान होकर बोले, नहीं चाचा जी, अपने गांव का विवेक था। कौन सा विवेक? कौन सा? वो हैरान होकर मेरे देखने लगे। नहीं चाचा जी, जिसके पास में वो पुरानी मॉडल वाली बाइक है। चाचा जी ने एक गहरी सांस ली। क्या हो चाचा जी? तो वो बोले, बेटा जो आपको छोड़ के गया ना तुम्हें, वो हमारे गांव का ही लड़का है और तुम्हारे बाबूजी का बहुत जानने वाला प्रिय दोस्त था और तुम्हारे बाबूजी का बहुत इज्जत करता था। और उसको गुजरे हुए मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। आज इस बात को 10 साल हो चुके। मेरी तो सिट्टी पुट्टी सारी गुम हो चुकी थी, मुंह फटा के फटा रह गया। और तभी चाचा जी बोले, चलो बेटा, बाजू पकड़ के अंदर घर में ले गए। मैं समझ नहीं पाया कि वो विवेक क्यों हमारी मदद किया वहाँ तक, घर तक पहुँचने में। शायद बाबूजी की वजह से, कि बाबूजी का मित्र था वो, शायद यही कारण होगा। तो दोस्तों आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल का ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी कुछ इस तरह की कहानी हो, आपकी आप बीती हो, किसी दोस्त की हो, किसी मित्र की हो, किसी रिश्तेदार की हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिए। और हमारे दूसरे चैनल हाईवे 33 को विजिट कर लीजिएगा और उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, भगवान आपको खुशी मंगल रखे। फिर हम एक नई कहानी के साथ आपको हम अगले दिन मिलते हैं। नमस्कार।